हम लोग करेंगे कुछ एंगुलर प्रोजेक्शन के कुछ स्पेशल केसेस जिनको करने के बाद हम किसी भी लेवल के क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हमारी सोचने की, समझने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम बॉडी को एंगुलर प्रोजेक्शन देते हैं, जब हम अपनी बॉडी को किसी एंगल पर फेंकेंगे तो हमारी बॉडी ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जमीन पर आएगी। इसका हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला था। रेंज का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, और हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला आया था किसी भी टाइम पर दो वेलोसिटीज होंगी। जब हमारी बॉडी, हमने किसी भी टाइम पर, जैसे मान लो इस टाइम की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी की दो वेलोसिटीज होंगी, ये वाली x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी और एक y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी रहती है? x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती ना। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी रहती है? हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी स्टार्टिंग में थी। और स्टार्टिंग में कितनी थी? u cos थीटा। और यहां पर स्टार्टिंग में कितनी थी? u sin थीटा। ठीक है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा ही रहेगी। लेकिन y डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? t टाइम के बाद v = u + at वाला फॉर्मूला यूज करते हुए y डायरेक्शन में वेलोसिटी बन जाएगी u sin थीटा माइनस gt। तो जो वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन वाले वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगी, और वो होगी u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ये आया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये तो हम जानते हैं। एक चीज और देखो, हमारी रेंज मैक्सिमम कब होगी? ये मैंने आपको बताया था। रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा = 45 डिग्री। क्लियर? ये भी हम कर चुके थे। अब एक और चीज देखो, हाइट और रेंज का अगर हम रेशो लें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। देखो क्या? रेंज बाय हाइट। रेंज और हाइट का अगर रेशो निकालो, रेंज क्या है? रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g से g भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिला, इसको ओपन करेंगे, ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा को हमने ओपन किया, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 1, और ये आ गया 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। सो रेंज बाय हाइट इज इक्वल टू 4, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, दैट इज व्हाट? cot थीटा, 4 cot थीटा। ठीक है, या ऐसे कर लो h/r, सही किया मैंने, h/r इज tan थीटा, बल्कि ऐसे कर लो 4 cot, मतलब 4, ये क्या है? r/h 4 cot थीटा है। cot क्या होता है? 1/4/tan। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाई tan भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि रेंज बाई हाइट, बल्कि हाइट बाई रेंज उल्टा कर देते हैं। उल्टा करते क्या मिलेगा हमें? उल्टा करेंगे मिलेगा tan थीटा बाई 4। तो हाइट और रेंज का जो रेशो है वो इतना होता है, tan थीटा बाई 4। समझ गए? मतलब हाइट और रेंज का रेशो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इजीली याद होने वाला फॉर्मूला भी है ये, और एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आता है।
पहली बात तो हमें ये प्रूव करा जाएगा कि हाइट और रेंज का रेशियो 10/4 होता है। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हमारी रेंज मैक्सिमम होगी, जब हमारी रेंज मैक्सिमम होगी उस समय हाइट और रेंज का रेशियो क्या होगा? तो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना है? 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है? 1। तो जब हमारी रेंज मैक्सिमम होती है उस समय h/r हाइट बाई रेंज का रेशियो tan 45 मतलब tan 45 होता है 1/4। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने बॉडी को 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सबसे दूर जाके गिरेगी, लेकिन उस समय हाइट और रेंज का रेशियो 1/4 होगा। यानी कि क्या होगा? हाइट विल बी, यहां से देखो, हाइट विल बी r/4, रेंज का 1/4 होगी। समझ गए? इसका मतलब जब हमारी रेंज मैक्सिमम होती है ना, जब हमारी रेंज मैक्सिमम होती है तो हाइट 1/4 होती है रेंज का। समझ गए? तो कई क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। क्लियर? और ऐसे भी कह सकते हो कि रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। रेंज हाइट के 4 टाइम्स है। समझ गए? ऐसा कब है? जब 45 डिग्री का एंगल होता है तब। बात में आई? क्लियर? हमने बड़ा इजीली इस रिजल्ट को निकाल दिया, लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बोर्ड में भी आता है, मतलब एग्जाम्स में भी आता है, और कंपटीशन में इस वाले फॉर्मूले को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब हम अगली बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बॉडी को अलग अलग एंगल पर फेंकें, तो आपने देखा भी होगा कि अलग अलग एंगल पर फेंकने पर रेंज कभी कभी सेम भी होती है ना? हमने अलग अलग एंगल पे फेंका लेकिन दोनों की रेंज सेम है और हाइट अलग अलग है। ठीक है? तो ये देखने में आया है कि अगर एक एंगल हो थीटा तो दूसरा एंगल अगर 90 माइनस थीटा होता है तो रेंज सेम होती है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक एंगल हो 30 डिग्री और दूसरा एंगल हो 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, तो रेंज सेम होगी। रेंज इज सेम। ठीक है? और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? एक में थीटा और एक 90 माइनस थीटा। ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है? जैसे थीटा 1 हो 10 डिग्री, थीटा 2 हो 80 डिग्री, तब भी रेंज सेम होगी। 15 डिग्री, 75 डिग्री, रेंज सेम होगी, लेकिन हाइट सेम नहीं होगी। इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? चलो, तो टू प्रूव दैट हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं? हम लोग प्रूव कर रहे हैं टू प्रूव दैट for angle of projection of theta and 90 minus theta, range is same। range is same। उस समय रेंज सेम होती है। तो हमें रेंज सेम मतलब प्रूव करनी है, तो हम रेंज का फॉर्मूला यूज करके चलेंगे। मान लो एक रेंज है R1, ठीक है? तो ये लिखेंगे u², रेंज का फॉर्मूला याद है ना? u² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बाई g, थीटा 1 एंगल, बल्कि थीटा ले लो। दूसरी रेंज क्या होगी? R2 इज इक्वल टू u² sin 2 90 माइनस थीटा अपॉन g। अलग अलग एंगल ले लिए और हमें शो करना है कि दोनों की रेंज सेम आएगी। तो ओपन करते हैं इसे, तो ये तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको अगर हम ओपन करें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है u² sin 180 माइनस 2 थीटा बाई g मिलता है। 180 sin 180 माइनस 2 थीटा। अब हम t रेशियोज को यूज करेंगे
टी रेशियोज बताएं आपको, क्वाड्रेंट्स याद करो, 4 क्वाड्रेंट होते थे, 1 2 3 4, ऑल सिल्वर टी कप्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पढ़ा था ना हमने। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। 180 माइनस 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर, सिल्वर मतलब साइन वाले, साइन यानी साइन कोसेकेंट, तो साइन पॉजिटिव होगा और साइन साइन में ही रहेगा, समझ गए? इसका मतलब साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या बन जाएगा? साइन 180 माइनस 2 थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा ही रहेगा। तो हमें मिलेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो हो गया ना प्रूफ कि रेंज r1 इज इक्वल टू r2। ठीक है, हाइट सेम नहीं होंगी, देखो हाइट सेम नहीं है, मैंने अभी दिखाया था हाइट सेम नहीं है, लेकिन रेंज दोनों की सेम आती हैं। ऐसा कब हुआ? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा हो तो, ठीक है, तब हमारी रेंज सेम होगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई बात और भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारी रेंज सेम आई लेकिन हाइट तो अलग अलग आई, है ना, हाइट तो अलग अलग आई। एक एंगल मान लेते हैं थीटा 1 मान लेते हैं, एक एंगल को 9 या एक एंगल को थीटा मानते हैं, दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा मानते हैं, तो रेंज सेम आती है। तो हाइट का जो रेशो होगा वो क्या होगा? व्हेन रेंज इज सेम, जब रेंज सेम होगी, what will be the ratio of, what will be h1 by h2? हाइट का रेशो क्या होगा? h1 प्लस h2 क्या होगा? h1 प्लस h2 की वैल्यू क्या होगी? बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आते हैं। h1 प्लस h2 क्या होगा और h1 इंटू h2 क्या होगा? 3 अलग अलग रिजल्ट हम लोग देखेंगे। कब? जब रेंज सेम होती है। तो रेंज सेम कब कब होती है? जब एंगल रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, है ना। तो हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम। तो एक h1 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दूसरी हाइट हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, है कि नहीं? सो h1 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन h2 को क्या लिखेंगे? h2 विल बी, अब देखो दिस इज स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं है, दिस स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं u स्क्वायर, व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। अब हम निकालते हैं h1 by h2। तो h1 by h2 क्या हो जाएगा? h1 by h2 will be u square sin square theta by 2g and u square cos square theta by 2g, 2g u square, हमें मिला tan square theta, या फिर ऐसे कर लो tan theta is रूट h1 by h2, है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि h1 by h2 का जो रेशो है वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। क्लियर है? समझ आई बात? सिंपली हमने क्या किया? h1 और h2 का फॉर्मूला निकाला, एक में थीटा लिया, एक में 90 माइनस थीटा लिया, तभी तो रेंज सेम होती है। और हमने इसको इस आइडेंटिटी, अगेन यहाँ पर हमने टी रेशो को यूज किया है, ऑल सिल्वर टी कप्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या? पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन की सभी टर्म्स, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, है ना, सभी पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको ऐसे स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, तो cos थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो रेशियो लेने पर हमें मिला tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल h1 by h2 और tan थीटा अंडर रूट h1 by h2। क्लियर है? अब सेकंड वाली टर्म देखो,
हमें निकालना है H1 प्लस H2, वो भी बड़ी इजी सी बात है। देखो H1 बाई H2, H1 और H2 हमारे सामने ही है ना, H1 और H2 निकाल चुके हैं, तो H1 प्लस H2 क्या होगा, दोनों की हाइट का सम क्या होगा। देखो तो ये बन जाएगा यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इसको हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया था पहले ही, तो ये मिला u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इससे क्या मिला, u स्क्वायर बाई 2g को बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो जानी पहचानी चीज नजर आ रही है, तो इससे मिला u स्क्वायर बाई 2g। सो H1 प्लस H2 मिला u स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है ना, बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आया है। एंगल तो आया ही नहीं इस फॉर्मूले में, तो हाइट का जो सम होगा वो वेलोसिटी के स्क्वायर बाई 2g के इक्वल होगा। ठीक है, h इज इक्वल टू vu स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है, ओके। ये तब है जब रेंज सेम है, याद रखो रेंज इज सेम। थर्ड वाला केस देखते हैं, h1 इंटू h2। सो h1 इंटू h2 देखेंगे, सो अगर हम लोग h1 इंटू h2 करते हैं, h1 इंटू h2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो हमें क्या मिला, हम मिला u रेज़ पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। अब देखो जाना पहचाना सा नजर आ रहा है तुम लोगों को, चलो अब नजर आ जाएगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलेगा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2g का होल स्क्वायर। आया कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, नहीं आया? तो देखो फिर से एक बार, जाना पहचाना सा नजर आएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ऐसे मिलेगा मुझे u स्क्वायर बल्कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 4g, 2 इंटू 2g करो, 2 इंटू 2g, 2 इंटू 2g। आप कुछ जाना पहचाना सा नजर आ रहा है? देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, तो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं इसको यहां मिटा करके। अगले स्टेप में इसको लिख देते हैं h1 इंटू h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई व्हाट, बाई 4g का होल स्क्वायर, है ना। बट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 1/4, बल्कि हाँ 1/4, 1/4 है ना, हाँ 1/4 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, u स्क्वायर साइन 16 कर लो इसको, 16 साइन 2 थीटा बाई g। ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g क्या होती है, भूल गए? बताओ जल्दी, व्हाट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g? सो तो नहीं गए? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g क्या होता है? देखो पलट के पेजेस, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g किसे कहते हैं? तुम लोग तो सच में ही सो गए। हाँ एक बच्चे ने बताया, सब बताओ भाई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g क्या होता है? रेंज होती है, जागो। सो 1/16 r स्क्वायर, ये है r स्क्वायर इज इक्वल टू h1 h2, या r इज इक्वल टू 16 h1 h2 का रूट, दैट इज 4 h1 h2। सो रेंज इज इक्वल टू 4 h1 h2। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, बहुत इजी है ना, है ना। ये सभी केसेस याद रखो, ये सभी केसेस कौन से हैं? ये सभी केसेस वो हैं जिसके अंदर रेंज सेम थी और हाइट अलग अलग थी। देखो ये वाला कि अगर हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉडी ऐसे जाती है, दिस एंगल इज थीटा, और
दूसरी बार उसी रेंज उसी पॉइंट पे गिरती है बॉडी। एक में हाइट है h1 और दूसरी हाइट है हमारी h2। तो जब रेंज सेम होगी तब रेंज इज 4 टाइम्स द अंडर रूट h1 इंटू h2। आई बस में है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये और बड़े आराम से आने वाले, बहुत अच्छे हैं। ये खुद में भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। एग्जाम्स में टीचर्स डायरेक्टली ये डेरिवेशंस पूछ लेती हैं और एक बार समझ में आने के बाद तो कुछ है ही नहीं, हमें वही करना है जो हमसे कहा गया है। जब कह रहे हैं रेंज सेम है तो रेंज सेम कब होती है? जब एक एंगल थीटा होता है और एक एंगल 90 माइनस थीटा होता है। 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा में भी रेंज सेम होती है। 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा में भी रेंज सेम होती है। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल्स पे रेंज सेम होती है? थीटा पे, 90 माइनस थीटा पे, और दूसरा 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा पे भी रेंज सेम होती है। ओके, अब अगली बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। और अगली बात है, मैंने शायद लोगों को करवाया था कि कोई भी बॉडी दो अलग अलग टाइम पर सेम हाइट पर आती है। कराया मैंने? चलो करते हैं, देखिए फिर से एक बार कि जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अलग अलग टाइम पर सेम हाइट पर वापस आती है। देखो ऐसे हमने किसी बॉडी को फेंका, बॉडी ऐसे जाके ऐसे गिरी, यहां पर हाइट है और यही हाइट दोबारा से यहां पर आएगी। यानी बॉडी ऐसे गई, बॉडी ऐसे गई और यहां पर हाइट h, दोबारा से उस हाइट पर यहां पर आएगी, दोबारा से इस हाइट पर आएगी। तो अगर ये टाइम t1 है तो t2 टाइम पर दोबारा से उस हाइट पर बॉडी आएगी। यहां पर वेलोसिटी है v, यहां पर वेलोसिटी है v, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी u, एंगल है थीटा। समझ गए? तो दो अलग अलग टाइम पर बॉडी सेम हाइट पर आएगी। या ऐसे लो, दो दीवारें हैं, दीवार अगर आप सही एंगल पर फेंकोगे तो दोनों दीवारों से बिल्कुल छू करके हल्का सा निकल जाओगे। ठीक है, दोनों दीवारों से हल्का सा छू के निकल जाओगे। तो एक टाइम अगर t1 है, दूसरा टाइम t2 है, और अगर हमारी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है t, तो t1, t2 और t इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, हम ये निकालेंगे। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन t1, t2 एंड t। और क्या चीज सेम है? उनकी हाइट सेम है। समझ गए? उनकी हाइट सेम है। चलो, तो हमने फेंका था u के साथ थीटा डिग्री एंगल पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है 2u sin थीटा बाई g। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का पता है, t1 टाइम, t2 टाइम। चलो, तो t1 टाइम पे हमारी बॉडी h हाइट पे थी, है ना? तो हाइट पे थी, यानी कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? हम हाइट की बात कर रहे हैं ना, तो कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, x एक्सिस या y एक्सिस? y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन कौन सी यूज करनी चाहिए? y एक्सिस वाली, sy is equal to uy plus half a t square। so at time t1 हम लिखेंगे h, बल्कि ऐसे करना चाहिए, sy is equal to uyt plus half a t square। ऐसे लिखेंगे ना, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? sy क्या है? h। और हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? y डायरेक्शन में व्हाट इज आवर इनिशियल वेलोसिटी? u cos थीटा। सो हम लिखेंगे u sin थीटा, गलत बोलिए, u sin थीटा। ओके, दिस इज u cos थीटा। सो u sin थीटा y डायरेक्शन बात कर रहे हैं। टाइम कितना है? t1, एक्सेलरेशन माइनस g, हाफ g t1 स्क्वायर। और एट टाइम t2 क्या होगा? एट टाइम t2 हम लिखेंगे h इज इक्वल टू, सेम हाइट पे है ना, क्या लिखेंगे इसी फॉर्मूले में? u sin थीटा, क्योंकि वेलोसिटी तो हमें इनिशियल ही लेनी है,
बात ही इनिशियल वेलोसिटी कर रहे हैं, तो u sin थीटा टाइम t2, टाइम कौन से टाइम पे हम t2 टाइम पर, माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, है ना। तो इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करके क्या मिलेगा, u sin थीटा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। तो u sin थीटा को कॉमन निकाल लो बाहर, इस टर्म को यहाँ ले जाओ, t1 माइनस t2 इसको इधर ले जाओ, हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, सो u sin थीटा t1 माइनस t2 हाफ g, इसको ओपन कर लेते हैं, t1 माइनस t2 एंड t1 प्लस t2, है कि नहीं। सो t1 माइनस t1 कट गया, t1 माइनस t2 कट गया, और हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ से 2, इसको यहाँ ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2u और g नीचे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2u sin थीटा बाई g, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू t1 प्लस t2। लेकिन ये क्या है, ये तो ये है ना। सो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। समझ गए, आई बात समझ में। तो जब हमारी बॉडी इस टाइम पर इस ऊंचाई पर होगी और उतनी ही ऊंचाई पर t2 टाइम पर भी होगी, तो t1 प्लस t2 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्रूफ भी करना आ सकता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्शन में भी आ सकता है, आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं इसी चीज को अलग अलग तरीके से। आपको देखना है कि कैसे पूछा जाएगा। ये बात क्लियर हुई एवरीबॉडी, सबको समझ में आया। हमने उसी रिजल्ट को दोबारा से यूज किया है, बताओ भाई सबको क्लियर है।